सत्य में जयते है तो है, उसको कोई, और आज भी सत्य में और असत्य में 1% का फर्क है बस। दीवार के इधर जाओगे तो 1% नीचे चले जाओगे, दीवार के इधर चले जाओ तो आपको, लेकिन उसमें कष्ट बहुत है, इसलिए उसको आदमी जल्दी से सहन नहीं करता है। मैंने उसी रास्ते को चुना जो कठिन रास्ता है, और मैंने उसी चीज़ को पाने के लिए पूरा वो अपना जीवन लगाया, और सब कुछ ईश्वर ने दिया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आदमी को परोपकार करते रहना चाहिए और अपने आप को सावधान रखना चाहिए। एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ द सक्सेस। एटर्नल विजिलेंस, पलक झपकने में भी गलती हो सकती है। तो मुझे आज ये है कि आप लोगों के से मैं उस विचार को आगे रख सकूं। प्रेजेंटेशन और इससे जो मोशन पिक्चर्स का इसका बताने का है, पब्लिक विल इज़ द विल ऑफ गॉड। जो जनता की आवाज़ होती है वो जनता तक बात कैसे पहुँचे। आदमी की नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज़ असंभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें रिसर्च में करते हुए मैंने इस चीज़ का रास्ते को चुना। कोई जो अपने दिमाग में विचारों में पा लेता है उसको भी जनता को बताया जाए कि रास्ता कौन सा सही है। उसके लिए सबसे पहले मैंने, साधन बहुत है, साधक नहीं है। वंदे मातरम की हमारी पहले वो आ चुकी है, लेकिन उसको एक सोच के रूप में मैंने उसको भी बोल दिया कि उस पर बने और जनता देखे। तो ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। और आपको जानना चाहता था शॉर्टकट में कि इतनी अच्छा पे सब्जेक्ट रखे, जिसकी भैंसी लाठी उसी का भैंस, इस तरह सब्जेक्ट नाम रखते से आज जो लाठी है, लोग समझते हैं कि हमने किला जीत लिया, लेकिन वो आज जो कलयुग है, जो सतयुग से कलयुग में सत्य से असत्य पे जो लोग उसको, जो झूठ फरेब सत्य जो साजिश है उसको बड़ा मान के बैठे हैं। कहते हैं बड़ा आदमी बनता है तो गलत काम करने से बनता है, ये आज सत्य की धारणा बन गई। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही तलवार की धार पर चल करके अच्छाई बुराई और सच उसके लिए बैलेंस बना के, तराजू है, तराजू में एक तरह से 1% का भी फर्क आ जाएगा तो तराजू बता देगी। ऐसी आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नारी शक्ति का कोई काम अधूरा पूरा नहीं, ये सभी नहीं की देन है। आप मुझे घर के प्रोड्यूसर लगता आदमी लग रहे हो, पिक्चर के सब कुछ के वो नारी जो है वो उसका काम रखती है ताकि वो। तो मैं जानना था मैम, आप भूमिका रहा, इतनी सारे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं प्रोडक्शन हाउस, तो हमें जानना चाहते हैं आपका मुद्दा क्या है मुहिम का, लोगों को जागरूकता करने के लिए? हाँ, देखिए, ये जागरूक पब्लिक को करने के लिए तो इस विचारों में जीते हैं कि शायद गलत रास्ता बनाकर ही ऊपर जाया जा सकता है, और ऊपर जाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये गलत सोच है। हमने 0 से स्टार्ट किया। मेरे घर में नॉन वेज नहीं, शराब नहीं, सिगरेट नहीं, और मेरे घर में कोई सिगरेट बैठकर पी भी नहीं सकता, एंटर शराब इवन पीने वालों से हम दूरी बना लेते हैं। और हम लोगों ने पॉजिटिविटी के साथ, हमारी गुडविल है। मैं भी एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, 25 साल से स्कूल रन कर रही हूँ मैं, और वहाँ पर भी हमारी पॉजिटिविटी रही है। हमारा काम ही है, हम अच्छी शिक्षा दें, लोगों को बताएं कि देखिए, गलत सोच एक बार पकड़ोगे तो वहाँ से निकल नहीं पाओगे। अगर पॉजिटिविटी रखोगे, सही रास्ते पर चलोगे, तो आपको सफलता ऐसी मिलेगी कि उसको फिर कोई छीन नहीं सकता आपसे। देर लगेगी, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलकर, ये एक्टिंग करना ये भी एक अच्छा काम है, कलाकारी है ये, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए हम गलत रास्तों का इस्तेमाल ना करें। ये हम मैसेज देना चाहते हैं समाज को। आपको प्रोडक्शन हाउस में क्या क्या आ रहा है और ये कहाँ रिलीज होने वाला है, कब होने वाला है, ये बता दीजिए। ये इसके लिए तो जो अभी आपको दिखाया है वो 9 एपिसोड बन चुके हैं, जो पहला सीजन तैयार हो चुका है। इसके लिए तो आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है, उसके बारे में जो ये अभी हमारे कुछ यहाँ पर OTT वाले भी आए हुए हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ और तिलते थैंक यू बोलता हूँ। अब ये तो मेरे तो यहाँ OTT वाले तल आए हुए हैं, ये तलेंगे थे तभी है पार्टी हमारा 5 बजे ये हमारा चैनल पहला एपिसोड खूबसूरत नोटलानी तो आपने देता है, ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में रिलीज हुआ था 5 बजे। और ये टिट्टी लाठी OTT पेज पर,
और पार्टी तो है अभी हमारे टूट लोट आए हुए हैं, मल्टीप्लेक्स भी आए हुए हैं और टोटल OTT। अब ये टीटा तो वो चल पाएंगे तो उन्हें टेटा लगता है। क्या बात है, सबको बधाई हो। आप एक्टर भी बुला लीजिए, आप लोग प्रोडक्शन हाउस को कहीं ना कहीं स्टोरी क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसी लगी है। ठीक तो उससे कितना अलग ये स्टोरी है आपके? चल तेती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप तो भी पहले में उठाते तेत लेती है या तो भी आप एपिसोड तेत लीजिए, कहीं ना कहीं वो मैच चाहते ही है। हर आदमी अपने लिए अच्छा बनाने की कोशिश चलता है पर मैच नहीं होता। अभी हर आदमी यहाँ पर इतने आदमी बैठे हैं तब से तब आदमी हैं, लड़तियाँ हैं, लेकिन एक थिएटर नहीं है। तो हमने कुछ अलग बनाने की कोशिश चली है। तो इसमें तो अभी ये हमारी स्टार्टिंग है, हमारे चलते आतिल वाते अभी अपमान ने स्टार्टिंग करी है। इतने पैदल भी बनाएंगे हम लोग, आप लोग तो चाट रहा तो इतने पैदल भी बनाएंगे। लाठी ना जिसकी भैंसी लाठी उसके भैंस करके ना, और देखना ना बोलिए कितना तारीख है ये 4 टू 5 बटे 4 अभी आपने कहा कि गुडविल, जब चीज़ कोई चीज़ बन जाती है, किसी चीज़ की पहचान बन जाती है, उसको निरंतर उसको कायम रहना, स्टैंड बाई। आपको ये नहीं है इमोशनल हो जाना है, आपको एटर्नल विजिलेंस जो कहा है उसके पीछे आपको लगातार अपने कर्म और धर्म, यानी आपको डिसीजन और डेडिकेशन, आपका जो निर्णय हो चुका है सत्य पे चल रहा है, तो आपको उस पर खराबी उतरते रहना है। आप जहाँ भी गलती करेंगे फिर वो आप वापस पहुँच जाएंगे, वापस नहीं जाना है आपको, सीधा रास्ता सत्य की तरफ चलना है। क्राइम पेट्रोल की बात आई अभी, क्राइम पेट्रोल में वो दिखाया कि आपने क्राइम कर दिया तो उसका वो सज़ा होनी है, लेकिन यहाँ ये चीज़ दिखाई जाएगा कि साजिश क्या की गई, गलती कहाँ की गई। गलती जो कर रहा है वो उसको लाठी समझ बैठा है, वो लाठी नहीं है, वो झूठ है, वो एक असत्य के रास्ते पर चल रहा है। जब असत्य के रास्ते पर समाज चल रहा है उसमें सुधार है, जो हर आदमी को उसको एक अच्छा, कोई भी हर कोई चाहता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो किसी भी तरीके का समाज हो, उसमें एक दिशा और दशा देने के लिए सब कुछ साधन उपलब्ध हैं, लेकिन साधक ना होना ये सबसे बड़ी कमी है। और साधक बनने के लिए उसे साधना करनी पड़ेगी, डिसीजन है तो डेडिकेशन खोना पड़ेगा। जिस तरह से लोगों को आपको पता है, नैतिकता में आदमी तपस्या करता है तब किसी सत्य को प्राप्त करता है। ऋषि मुनियों से लेकर आज तक ऐसी साइंटिस्ट है, आज साइंटिस्ट हो रहे हैं। तब तो आपके नैतिक युग में आइडियलिस्टिक वर्ल्ड जिसमें नैतिकता के आधार पर वो आदमी रॉयल बनता है। ऋषि मुनियों ने खोज करके आज तक इस समाज को जिंदा रखा है। ऐसे ही साइंटिस्टों ने आज के भौतिक युग में हर चीज़ को मशीनी युग से बता दिया कि सत्य और असत्य क्या है, फिर भी आदमी भूला हुआ है, भटक रहा है। इसको भटकाव से बचाने के लिए उसको लाठी को गलत लाठी ना सत्य की लाठी माने तो हम माने, तो उस बात को उस पर चलना है। तो ये एक शिक्षा भी है और एक समझदारी भी है और आगे से सावधान रहने की। MK राजपूत सर, आपको तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले वक्त में सिर्फ अगर भी कुछ कर रहे हो, मिस्टर म्यूजिक के जमाना है, आगे भी कुछ कर रहे हो या यही? देखो, मेरा तो यही वो है कि जब कोई चीज़ असफल होता है, मुझे पूरा अभी भी तो मेरे आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये आदमी चल कहाँ रहा था और इसे जरा सी गलती में वो जरा से गिर गया, तो मुझे ये आता है कि ये आदमी जरा सी भूल के अंदर असफल हो रहा है। मेरा अभी भी बैठे जो भी असफल होता है, मैं असफल नहीं देखना चाहता, उसको सत्य पे रुके तो सही, वो जरा से लालच में बहक जाता है। इसीलिए मुझे निर्णय हुआ कि अब इसको पब्लिक में जाना चाहिए, पब्लिक को हर बार हर मौका दिखाओ कि वो आदमी यहाँ भी गलती यहाँ, क्योंकि नेगेटिविटी में बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। नेगेटिव बर्बाद होने के लिए काम करें, उससे जरा से लालच में बहक जाता है, जरा सी गलती के ऊपर वो काम खराब करने लगता है और वो नुकसान किसका होता है। लेकिन सच्चाई है, अंतोगतो वही कानून सबसे बड़ा, जिसके लिए संविधान पे इतने लोग विद्वान लोग काम करते हैं, उसको भी गलत करने में ना जाए। आदमी अपने वजूद पर रहे, अपने सत्य पर रहे, तो कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमने आपका काम देखा, बहुत बेहतरीन है, अलग डिफरेंट स्टोरी है। हम जानना चाहते हैं प्रोडक्शन हाउस से जुड़ करके आपको काम करके कैसा लग रहा है? प्रोडक्शन हाउस सर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, MK गुप्ता सर, थैंक यू। MK राजपूत सर, खान सर, बहुत अच्छा लगा।
मेरा नाम आलिया खान है। सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, बहुत अच्छा लगा हमें, और हम चाहेंगे और आगे तक और अच्छा काम करते रहें। इस नए जो प्रोजेक्ट में किस तरह जुड़े आप? सर हम बस आ गए सर के पास कि हमें करना है सर कुछ अच्छा, सो इस हिसाब से हम आ गए। लेकिन जो भी आपने काम किया, आपने किस जी। तरह के एक्सपीरियंस रहा काम करके? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमें सीखने भी काफ़ी मिला है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। कहाँ शूट हुआ, कोई आप बताएंगे किस तरह के BTS रहा वहाँ पे कुछ? सर ये लोकेशन हमारे इधर का इधर सर ने सब डिसाइड किया है, सब सर के थ्रू हुआ है, और खान सर जो भी सोचते हैं सब उनका जो माइंडसेट रहता है प्रॉपर रहता है, उस हिसाब से हम लोग करते पहला सीन किस तरह रहा? हैं। बहुत अच्छा लगा सर। क्या सीन? सीन मेरा था पहला, लाइक मैं लेटी हूँ, फ़ोटो स्क्रॉल कर रही हूँ, पेजेस देख रही हूँ, फिर अपने पेजेस देख रही हूँ कि मेरे लाइक फॉलोवर्स नहीं है, उसके बेस पे सर। मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपको भी बहुत बधाई हो जिस तरह का आपने काम किए हो। उम्मीद है कि आपको प्यार मिले, उतना ही प्यार मिले जितना आपने मेहनत की हो, और प्रोडक्शन हाउस को बहुत बधाई हो कि आप लोगों को इतने अच्छे से टैलेंट ढूंढ के निकाला। तो आप किस तरह जुड़े, आप अपने नाम के साथ थोड़ा बताएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और आप लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम आयरा है, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, और मैं MK राजपूत सर को थैंक यू सो मच सर, और खान सर को थैंक यू सो मच कि मैंने इतने अच्छे लेवल पे काम किया। आज मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। तो इतना बात कह के मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। मैंने क्या कैरेक्टर प्ले किए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, तो बताएंगे। मेरा फर्स्ट कैरेक्टर था जो आप लोगों ने अभी देखा, कि मैं एक्ट्रेस के लिए आई थी मुंबई, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो आप लोगों ने देख ही लिया। एक अच्छी मैसेज दिया आपने आम लोगों के लिए, तो हाँ। कितना आपको सामने वाले जो है देखे होंगे, कितना प्यार मिला, क्या कुछ कमेंट आया आपको? अभी तो आज रिलीज़ हुई है, फिर उसके बाद पूरे जहाँ रिलीज़ होगी तो फिर उसके बाद ही सब कुछ पता चलेगा। और ये मैसेजेस से तो वाकई में पता चलता है कि हमें सपने को देखना गलत बात नहीं है, बट सपने को देखकर सब कुछ समझकर आगे काम करना चाहिए। बिन सोचे समझे करने से प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। क्या बात है। मैम आपसे जानना चाहता हूँ, आपका काम सुपर है, आपके लिए आपने कैसे काम किए, हाउस में किस तरह से आपका वाला सीन रहा, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सोनी वर्मा है, एंड मैं वैसे तो बबलू जी डायरेक्टर जो हैं उनके थ्रू मैं यहाँ पे जुड़ी हुई थी। मैं काफ़ी टाइम से उनके साथ अल्ट्रा में भी मैंने काफ़ी सारे रोल्स किए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने नौकरानी का ही रोल किया है, काफ़ी सारे रोल किए हैं, बट इस रोल के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, हमारे बबलू डायरेक्टर सर। और वैसे तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी MK राजपूत सर जी का, मैम का, एंड हमारे खान सर थैंक यू सो मच। मैं जितने भी यहाँ पर सब लोग आए हैं सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ, और मुझे तो काम करके इनके साथ बहुत अच्छा लगा। मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, ऐसा नहीं है, बट MK राजपूत सर जी का मैंने फर्स्ट टाइम किया है, उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। हर स्टोरी में, हर पिक्चर में कुछ क्या सीखा आपने? इस कहानी से मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये सीखा कि गलतियाँ बहुत सोच समझ के करनी चाहिए इंसान को, वैसे तो करनी ही चाहिए वैसे तो पॉइंट नोटेड वैसे तो करनी नहीं चाहिए, हाँ, चल वैसे तो करनी नहीं चाहिए गलतियाँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल तो मैम आपको जो MK राजपूत इतने अच्छे सब्जेक्ट लेके आए हैं, इनके बारे में क्या विशेष है, क्या देख रहे आगे जाकर? आगे जा कर के अगर ऐसी स्टोरी बनती रही अच्छी जो कि जैसे कि आपने कहा कि गलतियां नहीं करनी चाहिए, गलतियां बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, तो अगर इसी बिना पे अगर इसी पे स्टोरी बनती रही तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्शन काफ़ी इम्प्रूव करेगा। तो लास्टली जाते जाते तो फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जिसकी लाठी उसकी भैंस जो एक साथ भी बोल दीजिएगा, और आप देखा ना बोलिए 14 तारीख को रिलीज हो रहा है, एक बार बोल के खत्म कीजिए, ठीक है? जी हाँ, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये टाइटल तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसे ही मतलब जैसे ही कोई देखेगा ना
तो ऐसे कहेगा कि हाँ भाई इसमें कुछ नया है कुछ नया निकल के उभर के आएगा। तो जाहिर सी चीज़ है कि आप सभी से मैं गुजारिश करूँगी कि सब लोग देखें और हमारे जो भी हमारे कलाकार हैं और हमारी स्टोरीज़ को पसंद करें। एनी वालिया सर मैं भी यही बोलूँगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्लीज़ सपोर्ट करें, देखिए और बताइए कैसा लगा। अनु जाते आते सीरीज जो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, उसको आप लोग ढेर सारा प्यार दें और मेरा कहना है कि उसे ढेर सारे लोगों को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सीरीज के जो टीम है, सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि तालियां बजा करके इनको और हौसला दें। पहली बात तो ये है। दूसरा, MR सर, खान सर, MK राजपूत सर और हमारे सर बबलू सर, यतीन्द्र रावत साहब, वो उनका बहुत ही क्रिएटिव माइंड सब मिल करके इस्तेमाल किया है इसमें। और मुझे जहाँ तक लगता है जो ये क्राइम सीरीज बन रहा है, ये ऐसा सीरीज बन रहा है जो आज हमारे साथ होता है। आपके घर में भी होता है, शहरों में भी होता है, गांव में भी होता है, हर जगह हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, ये देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कुछ अपने बारे में बताइए सर। हाँ जी, मैं अपने बारे में, मेरा नाम संजीत निर्मल है। मैंने इसमें फादर का रोल किया है, आपने देखा होगा अभी। और मैंने कुछ अल्ट्रा 4-5 फिल्में मैं कर चुका हूँ। अल्ट्रा का 150-200 एपिसोड में कर चुका हूँ और बिकॉज ऑफ हमारे यतीन्द्र रावत साहब और सर के साथ मैं अभी जुड़ा हूँ, MK राजपूत सर के साथ जुड़ा हूँ। आगे देखेंगे और क्या होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आने में काफ़ी देर हो गई। एक बहुत ही दूर से हमारे गेस्ट आए हैं, सुधांशु सर और गणेश जी और भी उनके सर साथ में वलसाड़ से आए हैं। तो मैं उनके लिए भी तालियां चाहूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ स्वागत करें। रमेश जी, आपको भी बधाई हो, आप उसका पार्ट बन चुके हो, मतलब कंपनी प्रोडक्शन हाउस में जुड़ चुके हो, है ना। तो क्या बधाई देना चाहते हो, क्या आशीर्वाद देना चाहता हो? नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में 52 ईयर्स हो गए एज एन एक्टर काम करते करते। सबसे बड़ी खुशी मेरी इस बात की है कि सभी लोगों के लिए जो नया घर खुलता है, ये गृह प्रवेश हो रहा है, हमारा नया एक घर बन रहा है जिसमें कि बहुत लोग काम करेंगे। और चूँकि ये जो थ्योरी है, ये एपिसोडिक वाइज, इसमें बहुत लोग काम करते हैं, डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट एपिसोड्स। तो हम सब लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है इस सीरीज़ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बाकी मैं शॉर्ट एंड स्वीट, क्यों मुझे ऑर्डर ये मिला है कि बहुत कम बोलना है, बोलने का तो मैं खाता ही हूँ। तो बहुत अच्छा प्रयास है। MK राजपूत बारे में बताइए, जितने बड़े हिम्मत लेके इतना अच्छा स्टोरी लेके आ रहे हैं, इसके बदलाव बताइए। यही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रयास है। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है। डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत कोशिश की इसमें गलती निकालने की, लेकिन कहीं मैं ढूंढ नहीं पाया कि कहीं गलती होनी चाहिए। क्या बात। इतनी अच्छी तरह से रहस्य को और इस तरह से पिक्चराइज किया है डायरेक्टर ने कि मालूम नहीं पड़ रहा है गलती कहाँ हो रही है, ऐसा लग रहा है रियल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये रियल लग रहा है। और इसमें एक्टर्स ने जो कमाल किया है, क्योंकि एक्टर्स ने ओरिजिनलिटी शो की है। एक्टर्स ने शो ही नहीं किया हम एक्टर हैं, नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और मैं चूँकि सीनियर हूँ यहाँ पर, उस हिसाब से मेरा सबको आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। आप सब लोग कामयाब हों, प्रोडक्शन आगे बढ़े और सबको काम मिले। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।